चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म। चलिए भैया आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती निकल चुकी है, जो कि निकाली गई कहाँ से आपकी, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल से निकाली गई है। और अच्छी खासी भर्ती रहने वाली है आपकी, और अलग अलग पोस्ट रहने वाली हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप लोग भोपाल के आसपास के हैं, कि भोपाल के रहने वाले हैं, तो आप भोपाल के चाहे बाहर भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ अच्छी जॉब निकल के आई, ठीक है, वो भी आरामदायक जॉब कह सकते हैं आपकी। म्यूजियम में, आपको पता है ठीक, म्यूजियम में वर्क ही क्या होता है, सिर्फ देख रेख करना, ठीक। चलेगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चौहान अकेडमी नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितनी भर्ती रिलेटेड होगा आपको यहाँ सबसे पहले अपडेट मिलेगी, ठीक है। चलिएगा, तो चलिए भैया आपको बता देते हैं कि इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय संग्रहालय से कौन सी क्या पोस्ट निकली है। मेरे आप लोग डिस्प्ले में देखिएगा। तो ये आपका निकाला गया है, आपका कब 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 निकाला गया है, तो यहाँ देखेंगे 7/6/2025, मतलब 7 जून को आपका क्या नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और लास्ट डेट कब तक चलेगा आपका, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन चलेगा आपका क्या, तो 21/7/2025। इट्स मीन्स आपका 21 जुलाई तक ये फॉर्म चलना है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये निकाला गया कहाँ से, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल से निकाला गया है। और यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हैं। और बाकी ये आपके कुछ इस प्रकार पोस्ट रहने वाले हैं, क्या पका, तो ये आपके पोस्ट रहने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ में क्या क्या लिखा रहा है, कंजर्वेशन एसोसिएट, सीनियर आर्टिस्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, एंड आपका म्यूजियम एसोसिएट, आपका मॉडलिंग असिस्टेंट, म्यूजियम असिस्टेंट, मतलब आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, और आपके सीनियर क्लर्क, ठीक, ये आपको दिख रहे होंगे। कुछ पोस्ट क्या आपके ट्रांसफर फॉर डिप्यूटेशन होंगे, लेकिन कुछ पोस्ट क्या आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी। कैसे होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपकी 3 4 आपकी जो ट्रांसफर डिप्यूटेशन है, बाकी सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी आपके। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिएगा, तो आपका यहाँ सीनियर आर्टिस्ट में आपका देखिएगा, सीनियर आर्टिस्ट में आपका, तो ये आपकी एक पोस्ट यहाँ रहने वाली है। और आपका म्यूजियम असिस्टेंट की कितनी, आपकी 3 पोस्ट यहाँ है आपकी। 21 से 28 तक आए भर सकते हैं, और 56 वाले भी भर सकते हैं, यहाँ तक कि 35 30 वाले भी आपका फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। तो ये आपके कुछ उसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या कितने क्या क्वालिफिकेशन है, क्या तमाम चीज़ें रहेंगी, ये आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक। अगर मैं बात करूँ किसकी, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करूँ, और क्या है इसमें, तो देखिएगा इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मिल जाएगा। और इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी, लगभग रहेगी 1 लाख रुपए। कितनी आपकी रहेगी, तो 1 लाख रुपए इसकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है, किसकी, आपकी। और आपको यार बता दूं कि क्या है एलिजिबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ डेप्यूटेशन सिविल इंजीनियर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट आपका, और होल्डिंग कुछ भी विथ 5 years एक्सपीरियंस के साथ हो, तो उसे मिलेंगे यहाँ पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसका, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, कैसे होगी आपकी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। जैसे कि आपको बता दूं, ये तो ट्रांसफर्स होगी, याद रखिए, जो ऊपर से आएंगे, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी वो आपकी कौन सी होगी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेगी, क्या याद रखिएगा, ठीक है। और ये बता दें कि जिससे आपकी एज, ये याद रखिएगा, 56 हज़ार ज़्यादा ही हो चाहिए। उसकी सैलरी रहेगी वो आपकी 75 हज़ार सैलरी रहेगी। कितनी रहेगी आपकी, तो 75 हज़ार सैलरी रहेगी। याद रखिए, डिग्री यूनिवर्सिटी आपको 5 years एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, लास्ट दिन का होना चाहिए, तो आप लोग आराम से भर पाएंगे, ठीक है। और एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर दी गई, तमाम चीज़ें दी गई हैं। अगर बात करूँ मैं किसकी आपकी, तो कन्वर्शन एसोसिएट की, तो इसमें 2 पोस्ट रहने वाली है आपकी, और 30 साल का आपकी वो क्या चाहिए। और इसमें चलिए देखिएगा, तो एज तो आपकी 30 होनी चाहिए। पे स्केल आपके सिर्फ 50 हज़ार रहने वाला, कितना आपका रहना, 50 हज़ार रहने वाला। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं एक और बात करूं, किसका निकाला गया, आपका कंसल्टेंट का निकाला गया है, आईटी प्रोफेशनल का निकाला गया, किसका निकाला गया, आपका आईटी प्रोफेशनल का है। नंबर 1 पोस्ट है, और 2 पोस्ट यहाँ आपके रहने वाले हैं। एक में आपको किसका, 18 से क्या आपका 21 तक रहना चाहिए, और एक में 64 है, ठीक है। देखिए, इसमें 40 हज़ार सैलरी रहेगी। बीटेक करके, बीएससी करके रखा, कंप्यूटर करके रखा है, और एक्सपीरियंस तो आप आराम से भर पाएंगे, ठीक है। और कुछ ये आपके कंसल्ट अकाउंट में आपके एक रिटायरमेंट के लिए रहने वाला, ठीक, यहाँ देख सकते हैं।
ठीक है, आईटी प्रोफेशनल की बात बताई जा रही है यहाँ। क्लियर। तो ये तमाम आपकी पोस्टें दी गई हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा, कैसे क्या भरना है इसका सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट में मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से भर लीजिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, और अगर आप लोग इच्छुक हैं, क्योंकि लगभग 10 प्रकार की पोस्टें निकाली गई हैं यहाँ पर, तो जिसमें भी देखिए लगभग 7 आपकी ट्रांसफ़र से होंगी, लगभग 7 जो ऐसी चीज़ ऐसी आपकी हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी, यानी डायरेक्ट रिक्रूट मतलब डायरेक्ट होंगी। ठीक है, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, लिंक वगैरह सब कुछ दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से डाउनलोड, अगर आपको भरना है तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ भरेगा, जो जो भरना है तो भरेगा ही। ठीक है, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।